हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एनालिसिस में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस और जानते हैं कि कल बाजार कैसे ट्रेड कर सकता है, किस साइड जा सकता है। आप सबको पता होगा, जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी टीजीपे की 10th को आपके आरबीआई एमपीसी के मीट हैं उनके आउटकम है वो आएंगे और वहां पे आपको पता चलेगा कि क्या आउटलुक है। बट यहाँ से बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल होगा। तब तक मार्केट भी उसी हिसाब से न्यूट्रल ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से कितनी छोटी रेंज में चल रही है। सो इंपॉर्टेंट लेवल के साथ काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 45,255 और सपोर्ट है 44,355। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें लेवल जो मिले वो सही से मिले। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक बिल्कुल नैरो रेंज में चलने की कोशिश में है। बिल्कुल एक छोटी सी रेंज है जो कि 45,100 वाली है, ब्रेक नहीं हो रही है, और नीचे से 44,800 वाली लेवल ब्रेक नहीं हो रही है। और मैं पिछले 2 दिनों से यही लेवल शेयर कर दे रहा हूँ कि अगर 45,000 के ऊपर निकलता है तो एक बार लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। वहां पे आपको 45,100 तक मूव मिलेगी। अगेन या तो 45 या तो 45,100 से आपको रिजेक्शन दिखाई देगा, जो कि आपको आता हुआ दिखाई दिया। और 44,800 पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ से आपको कॉन्ट्रा में बाई करके भी प्रॉफिट लेने हैं या ले सकते हैं। अब रही बात कल की, तो यहाँ पे देखिए ये रेंज है और छोटी हो गई। अभी तक मार्केट 45,100 जा रहा था, अब 45 पे रेंज बना दिया और नीचे 44,900 पे बना दिया। तो अगर मार्केट अगेन 45 लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से 100 पॉइंट के लिए कम से कम हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की होगा। अगर 44,800 ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ से सेल अटेम्प्ट लेंगे, जो कि आई थिंक सेफ एंड सिक्योर होगा। तो आपको क्या करना है कि वेट करना है। अगर 44,800 प्रॉपरली मार्केट ब्रेक कर देता है तो फॉर ए 100 to 200 पॉइंट टारगेट आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं 44,800 के नीचे। इसके बाद अगर अपर लेवल पे देखेंगे तो 45,000 का लेवल है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर 45,000 का लेवल नहीं ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ से कॉन्ट्रा सेल ले सकते हैं। बाई या फ्रेश बाई या बेहतरीन मूव के लिए 45,100 पे होल्ड करने के बाद ही आपको यहाँ पे बाई करना है। जब ये लेवल ब्रेक करे तभी जाके अपर लेवल पे बाई कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कल तक अपर लेवल के बाई को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि 10th को ही सारा मामला निकलेगा, जो कि आपके एक्सपायरी के दिन है। तो सारी मूव है, सारी कसर है उसी दिन आएगी और एक बड़ी सी कैंडल है वो बैंक निफ्टी पे पॉसिबल है कि बनती हुई दिखाई देगी। अब उस दिन मॉर्निंग में 10 o'clock पता चलेगा कि किस साइड से है। कल का तो मार्केट ऐसा लग रहा है कि अगर आप छुट्टी भी कर ले तो कोई असर नहीं होगा। आप चाहें तो कल का मार्केट स्किप कर सकते हैं इंडेक्स के लिए, अदरवाइज आप स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 90,720, सपोर्ट है 90,455। निफ्टी को कर देते हैं दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम में। देखिए रेंज बहुत छोटी है। अगर आप केवल इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि वेदर वगैरह अच्छा है, कहीं बाहर आउटिंग करके आ जाइए, ज़्यादा अच्छे प्लान हो जाएंगे और ट्रेड में कोई मजा नहीं आएगा। उसके बाद फ्रेश मूड से आइए, एक्सपायरी के दिन सीधे आपको अच्छी मूव मिलेगी। ऊपर की रेंज है वो है 90,620 और नीचे की रेंज है वो है 90,535। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आप थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन यहाँ से कॉन्ट्रा करके काम कीजिए। अब कई लोग को डाउट हो जाता है कॉन्ट्रा पे क्या करना है। कॉन्ट्रा पे ये करना है कि जब 90,600 के करीब मार्केट पहुँचे और आपको दिखे कि ये इस लेवल को होल्ड नहीं कर रहा है, कोई रिजेक्शन आ रही है या इस टाइप से कोई कैंडल बन रही है, गिरावट आ रही है, तो आप वहाँ से सेल कीजिए, यानी कि वहाँ पे आप पुट लॉन्ग करके काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको दिखाई दे कि मार्केट 90,500 या 530 पे होल्ड आउट कर रहा है, वहाँ पे मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, वहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, तो वहाँ पे आप बाई करके यानी कि लॉन्ग करके काम कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप 90,500 की सी पे काम कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों कॉन्ट्रा, मतलब मार्केट आपको दिखाई देगा कि गिर रहा है बट वो वहाँ से बाउंस करेगा तो हम वहाँ से लॉन्ग करेंगे। मार्केट आपको दिखाई देगा कि चढ़ गया, आपको लगेगा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं से गिर जाएगा तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। या तो बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होगी कि कल आप स्किप कर दीजिए इंडेक्स को, क्योंकि आप जिस तरीके से आज इंडेक्स के मूव को देखे हो, आप ये समझ लो कि सेम मूव है वो होपफुली कल रिपीट होगी और बहुत ही नैरो रेंज होगी। मार्केट बिल्कुल आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है वो है 20,225, सपोर्ट है 90,965। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, फाइनेंस निफ्टी में सबसे पहले आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कीजिए। इसके बाद आप इसके लेवल को
देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये स्लो एंड स्टडी मोड में धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है, लेकिन इस कदर गया है कि किसी भी साइड से कॉल बार या पुट बार कुछ मिलने को बहुत ज़्यादा मिले नहीं है, क्योंकि जितना बढ़ा नहीं उतना नीचे फिसल गया और एक्सपायरी की वजह से टाइम डी के चला गया। तो कल के लिए जो अहम लेवल एक निकल के आ रहा है कि 20,120 अगर नहीं ब्रेक करेगा तो यहाँ से कॉन्ट्रा सेल लीजिए, और अगर ये रिवर्स मार के ऊपर कहीं ये 20,000 जो है 40 का जो लेवल आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, अगर ये वॉयलेट होता है तो यहाँ से नीचे के लिए भी सेल कर सकते हैं। पॉसिबल है कि जो गिरावट होगी थोड़ी सी 50-100 पॉइंट की जो गिरावट होगी वो थोड़ी सी सही सलामत दिखाई देगी वन साइडेड। मार्केट की रेंज बहुत छोटी है, दोनों इंडेक्स में मैंने क्लियर बता दिया। फाइनेंस निफ्टी पे भी वही रेंज होगी, 100 से 150 पॉइंट कोई बहुत बड़ी रेंज है नहीं इसके लिए। सो आपको उसी में 50-75-100 पॉइंट से जो है संतोष करने पड़ेंगे। अदरवाइज सेम है कि आराम से बैठे रहिए और स्टॉक पे फोकस कीजिए, और या तो कल हॉलीडे कर लीजिए, सबसे बेहतरीन जो है आइडिया होंगे। क्योंकि मार्केट के जो मूव हैं वो बहुत ही नैरो रेंज में। अब इस 150 पॉइंट के मूव में जहाँ पे ऊपर जाके 50 पॉइंट नीचे रिवर्स हो जाए उसमें कौन सा ट्रेड बनाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। कल के लिए स्टॉक सिलेक्शन में पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है सन टीवी, जिसको हम लोग बाई करके चल सकते हैं। 545 के ऊपर एसएल मेंटेन करेंगे। 537 का स्टॉक ब्रेकआउट वाला है, थोड़ा सा प्रॉपर सस्टेन होने के बाद एंट्री कीजिएगा कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि अगर एंट्री कंफर्म हो गई तो टारगेट अच्छे देके जाएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो सेम आज का स्टॉक है जो मैंने आज के लिए दिया था। कल के सेशन में 4710 के ऊपर बाई था और 4685 का एसएल था, और आज इसने 4860 समथिंग का हाई लगा दिया। तो सिर्फ ये कि स्टॉक जो है रिमाइंड के लिए दे रहा हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई रिजेक्शन आता है, कहीं बॉटम से रिवर्सल दिखता है तो थोड़ा सा स्क्रीन पे देख के बाई कर लीजिएगा। कल के लिए लेवल बड़े हैं, स्टॉप लॉस बड़े हैं, इसलिए मैंने इसको स्टॉक में नहीं लिया है, लेकिन रडार पर रहेगा। ये स्मॉल एसएल के साथ जो है आप उसको प्ले कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने भी आज इसको प्ले किया होगा उम्मीद है उनको अच्छा गेन हुआ होगा। उम्मीद है दोस्तों कि इस सेशन से कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ हेल्प होगा। अगर आप पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा, @nifty है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।